अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर इन दिनों उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने अपने बयान में कहा कि ये विषय बहुत संवेदनशील है। जब इस घटना की जानकारी मिली थी तो सरकार ने गंभीरता से इस मामले को लिया था, जिसके बाद त्वरित एक्शन भी किया गया था। साथ ही सरकार ने एसआईटी गठित कर आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा विज्ञापन निकालकर लोगों से किसी भी प्रकार की संबंधित जानकारी देने के लिए भी अपील की गई थी। सीएम धामी ने आगे कहा कि सरकार ने मजबूत पैरवी के चलते आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के ऑडियो वायरल होने के बाद सरकार द्वारा उनका संज्ञान लिया गया। इसी कड़ी में सीएम धामी ने कहा कि सरकार हर जांच के लिए तैयार है, सरकार ऑडियो की सत्यता कराएगी। इसी क्रम में सीएम धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ऑडियो आने के बाद देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करके दिल्ली में कर रही है। इसका मतलब विपक्ष इस मामले पर राजनीति कर रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, ये जो प्रकरण है ये बहुत ही संवेदनशील है और हम सब लोगों के लिए, क्योंकि राज्य की दृष्टि से हम सब की बेटी बहन जो भी उस समय में घटना हुई वो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी और हम सब लोग बहुत आहत हुए। क्योंकि मैं उस समय भी राज्य के मुख्य सेवक के रूप में था और मेरे को जैसे ही जानकारी मिली, क्योंकि मेरे को आपने पूछा है तो मुझे बताना चाहिए। कई सारे मीडिया के मित्रों ने बीच में ये भी कहा कि मैं इसमें बात भी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय है जो सबके ध्यान में आना चाहिए। और तो मैंने जैसे ही मेरे को मालूम चला, सूचना आई कि इस प्रकार की घटना हुई है, हमने तत्काल पुलिस विभाग को, अन्य प्रशासन को तत्काल कहा कि जैसे भी होता है सब जो भी इसके आरोपी हैं या जिनके ऊपर आरोप हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कोई पकड़ से बाहर नहीं जाना चाहिए। और तत्काल उन सभी वो 3 के 3 जो आरोपी थे उस समय के, वो तीनों को गिरफ्तार किया गया और जिस स्थान पर उन्होंने बताया वहाँ से बॉडी को रिकवर किया गया। फिर जो कार्रवाई होती है, समस्त औपचारिकताएं जो कानूनी रूप से होती हैं वो पूरी की गई और पूरी करने के बाद तत्काल ही हमने महिला आईपीएस अधिकारी के चेयरमैनशिप में या कहिए उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया, एसआईटी जांच का गठन किया